हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, हो सकता है थोड़ा सा वॉइस इशू हो सकता है, क्योंकि मैं गांव में आया हुआ हूँ और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, बीच में आप बोल सकते हो अगर नेटवर्क इशू आता है तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा प्रदीप जी आपका कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से होस्टिंग की और आपने अपनी फीलिंग शेयर किया। बहुत खुशी हुई मुझे मिलकर के, ये बातें सुन करके कि आप डे बाय डे बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस के अंदर ग्रोथ करते जा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं। और आज आपने जो फास्ट ट्रैक इनकम है 2000 सीसी है ना, वो भी आपने कंप्लीट किया। तो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि फील्ड में होते हुए भी आपने मीटिंग को अंजाम दिया, उसके लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं आज के हमारे जूम वेबिनार के अंदर। और आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि आज जो भी बात बताऊंगा आपको, उससे पक्का अगर आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया, से मैं ग्रोथ कर पा रहा हूं ऐसे आप भी ग्रोथ करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सही तरीके से सुनना और सही तरीके से समझना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एक साइड में कंफर्ट जोन में लेके लिए, है ना, ताकि आप मीटिंग को अच्छे से सुन सके। और अगर आपके साथी अभी नहीं आए हैं तो उनको मैसेज कर दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि समय 8:09 हो चुका है। तो मेरे को स्टार्ट करने से पहले और मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा आप सभी साथियों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी अपलाइन की तरफ से, उस परमपिता परमात्मा का, जिसकी वजह से, जिसकी कृपा से, जिसकी मेहर से आज हम जो भी काम कर पा रहे हैं, जितना भी काम कर पा रहे हैं, वो सब उन्हीं की पावर है। उसके बाद में फ्रेंड्स थैंक्स करूंगा मेरे मदर फादर का, क्योंकि आज ही मैं सोच रहा था कि इतने पॉजिटिव है, आज तक मेरे को कोई भी चैलेंज नहीं दिया, है ना, और ना ही कभी मेरे को टोकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी काम अमित करेगा, है ना, वो अच्छा ही करेगा। बस उनको ये विश्वास है। ठीक है, तो मेरा भी एक जिद होती है कि उनको विश्वास को पूर्ण करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उसके बाद में मैं करूंगा जो मेरे इस में मेरे को लेके आए, है ना, काफी चीजें सीखी जिनको हम सब बड़े प्यार से, है ना, अप्लायंस बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस इस वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स। जैसे जीवन में हम परमात्मा का बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपलाइन जो चीज है, वो बहुत बड़ी अहमियत होती है इसके अंदर। और मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ, बड़े प्राउड से बोलता हूँ कि जैसे मैं फादर है, उनको रेस्पेक्ट मैं वैसे देता हूँ, और आगे से जो मुझे रेस्पेक्ट मिलती है वो भी ऐसे मिलती है। और उस पर्सनालिटी का नाम मैं बड़े ही प्यार से सने से लेना चाहूंगा। उनका नाम है मिस्टर संतोष गर्ग जी एंड मिसिस पूनम गर्ग मैम। इनके बारे में मैं जितना बोलूं इतना फ्रेंड्स कम है, रियलिटी में बोल रहा हूँ, कोई वर्ड नहीं है इनकी पर्सनालिटी के बारे में, इनकी एजुकेशन के बारे में, इनका प्यार करने के बारे में, टीम को सिखाने के बारे में, हर चीज का। वो कई बार बोलते हैं कि 25-26 साल का एक्सपीरियंस है, तो के अंदर एक्सपीरियंस है, झलकता है। तो मेरी लाइफ के अंदर फ्रेंड्स मैं ओवरऑल अगर बात करूं आज, है ना, हम कोई सुबह मॉर्निंग में ही थोड़ा जल्दी उठ गया था, तो मैं चिंतन भी कर रहा था, सोच भी रहा था कि यार जीवन के अंदर 4 लोग ऐसे होते हैं, 4 लोग कि वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होने देते। चाहे उनसे आप कुछ भी मांग लीजिए, वो आपकी सपोर्ट ही करते हैं। मैं फर्स्ट आपके मदर एंड फादर, और उसके बाद में अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप हो तो आपकी अपलाइन। ठीक है, ये रियलिटी में आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं, बस हमें समझने की जरूरत होती है। तो मैं तो बहुत लकी कि चारों पर्सनालिटी मेरी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा मेरा केयर करते हैं। और जैसे आगे बढ़े लाइफ के अंदर, है ना, संतोष सर, पूनम मैडम जी ने जैसे जैसे मुझे आगे बताया, तो उसमें आए फिर लखविंदर जी, जिनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं, है ना। जब भी कभी ऐसा लगता हो कि काफी दिन हो गए बात हुए, चलो कुछ नई चीजों पे डिस्कशन करते हैं, तो बातचीत हम करते रहते हैं। तो लखविंदर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक मुलाकात होती है ऐसी पर्सनालिटी से जिसने ये
मान लीजिए कि पूरे जो अंधेरा था, है ना, लाइफ का, यार क्या करेंगे, कैसे करें, क्या होगा, क्या करना चाहिए, सारे डाउट क्लियर खत्म हो गए। और वो पर्सनालिटी कोई और नहीं है, हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गुरतेज सिंह जी हैं। एक सेमिनार के अंदर मुलाकात हुई थी जीरकपुर के अंदर, और तब से सर को देखा है, तब से सारे डाउट्स खत्म हो गए, सभी डाउट्स खत्म हो गए। और एक ही जिद है, की है कि जैसे जैसे सर ने अपने आप को चेंज किया है वो सारी कॉपी करनी है, और जैसे सर लाइफ जी रहे हैं वैसी लाइफ जी के जाना है। ठीक है, चाहे वो टीम के प्रति भावना हो, चाहे वो अपने लिए भावना हो, चाहे घर परिवार के लिए हो, है ना, वो चीजें हैं। तो मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा गुरतेज सर का कि बहुत ज्यादा गाइड करते हैं, और कितना बलिदान, कितनी कुछ के हैं, और ये कॉन्सेप्ट दिया। तो जितनी हम उनकी प्रशंसा करें, जितना थैंक्स करें उतना कम है फ्रेंड्स। और एक और पर्सनालिटी है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिनका नाम है मिस्टर सूरज शर्मा जी, जो मेहनत कैसे करते हैं, कितनी लगन से करते हैं, 365 दिन में कितना दिन दौड़ते हैं, कितनी मीटिंग्स करते हैं, है ना, वो सारी चीजें हम उनसे सीख सकते हैं, और मैंने सीखी भी है। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ी लाइट का वो है। तो हम उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और आप लोग भी सीखते हैं। ठीक है, तो मैं उनका भी स्पेशली थैंक्स करूंगा। और एक लवली थैंक्स करूंगा फ्रेंड्स मेरी टीम का। मुझे जब से पास हुआ है, टीम वर्क में काम किया है, मुझे ये पता है कि जो टीम, क्योंकि मैं जिस जॉब में हूँ वहां पे भी हमारी टीम तो भी अचीवमेंट है। मैं इतने बड़े मंच पे बोल पा रहा हूँ, इतना बड़ा मान सम्मान है ना, लीडरों के अंदर। ठीक है, तो ये सारा टीम को जाता है। अगर टीम साथ ना दे तो इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। तो मेरी पूरी टीम को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और थैंक यू सो मच जो भी मेरी बातें सुन पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो मीटिंग है उसका टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, जितना इसके बारे में सीखे उतना कम है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो टाइम है, जो वर्ड टाइम है, समय, ये कुदरत ने, परमात्मा ने हम सबको समान दिया है। हो सकता है आपके पास में कोई और चीज, रुपए कम बत्ती हो सकते हैं, आपका रंग रूप, ठीक है, आपकी स्किल, आपके पास प्रॉपर्टी, बच्चे, फैमिली, ये अप डाउन हो सकते हैं। लेकिन एक जो चीज है वो समय, वो हम सब के लिए, सभी के लिए इक्वल दिया परमात्मा ने। और लाइफ को चेंज करना, ग्रोथ करना, डाउन जाना, ये सारा खेल हमारे हाथ में है। ठीक है, परमात्मा ने भी हमें दिया है ये पावर कि भाई आपको दे दिया मैंने कर्म करने के लिए, आप मेहनत करो चाहे रेस्ट करो, आप जैसे कर्म करोगे वैसे भुगत के जाना पड़ेगा, आप करोगे। ठीक है, तो इक्वल चीज होने के बाद भी बहुत से साथी, बहुत से लोग यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े, है ना, ये चीजें कर पा रहे हैं, अपना नाम ब्रांड बने बैठे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे गुजारा तक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा श्रेय किसका जाता है? आपके टाइम मैनेजमेंट का, कि आप अपने टाइम की कितनी वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको कितनी अहमियत दे रहे हैं ताकि वो आपकी इज्जत करे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूंगा जितना मैं समझ पाया उतना मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ वैसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप मेरे से भी अच्छा मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे के पास में जो चैलेंज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और उन्हीं में से ही हमें टाइम निकालना होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेरे बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं कैसे टाइम को मैनेज करता हूँ उसी स्टोरी में आपको मैं शेयर करता चलूंगा। ठीक है, तो आपको जो चीज अच्छी लगे वो आपको क्या करना है, नोट आउट कर लेना या ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, और मौका लगे तो आप भी वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, नारनौल के अंदर भी एक गांव है खत्रीपुर दुबलाना,
जो कि शहर से 15 किलोमीटर दूरी पे है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर मैं बात करूं फैमिली बैकग्राउंड की, तो फैमिली बैकग्राउंड मेरा टोटली, फादर जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं और इतनी बड़ी खेती भी नहीं है कि भाई उसी पे ही हम आश्रित रहे, है ना। तो लेकिन मेनली खेती बाड़ी का ही काम है, ठीक है। मदर है वो हाउस वाइफ है, और मदर फादर का एक सपना था कि बेटे को पढ़ा लिखा करके जितनी उनकी गुंजाइश थी वैसे मेरे को पढ़ाया, और बहुत अच्छा खाने पीने पे ध्यान दिया मेरा, ताकि अच्छी सेहत दी सकूं, अच्छे संस्कार दिए। यानी कि हर माँ बाप करता अपने बेटे के लिए, है ना, अपने अपने बच्चों के लिए। तो वैसे ही मेरे को भी अच्छे संस्कार दिए, और सबसे बड़ी बात ये रही कि मैंने उनसे ये सीखा कि हमें हमेशा मेहनती रहना है, ठीक है, मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से जीवन विचार, है ना, अच्छे संस्कार दिए। उसी का रिजल्ट हुआ कि मैं सन 2012 के अंदर खेलते कूदते पढ़ते पढ़ते, है ना, मैं कॉलेज में जाना स्टार्ट किया था। और कॉलेज अगर लाइफ में बात करूं तो ज्यादा स्टार्ट हुई नहीं, उससे पहले मैं स्पोर्ट्स में भी रहा, खेलते कूदते मैं आर्मी में भी ज्वाइन हो गया, ठीक है। जो कि मैं बोलता हूँ कि 95% लोगों की माता पिता होते हैं, उनका सपना होता है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। नहीं पता होता कि ग्रुप डी क्या होता है, ग्रुप सी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता होता है फ्रेंड्स। बस उनको एक माइंड पता है हमारे समाज में कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो मेरे माता पिता का सपना था, उनके द्वारा दिए गए संस्कार, मेहनत, है ना, उनका आशीर्वाद से मैं गवर्नमेंट जॉब में भी ज्वाइन हो गया सन 2012 में, और आर्मी के अंदर, ठीक है। आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग किया, सारी चीज हुई। और सन 2014 के अंदर जैसे ट्रेनिंग समाप्त होती है, तो आप सभी को पता है कि घर वाले फिर शादी के लिए भी क्या करते हैं, जल्दबाजी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं छुट्टी आया तो मेरी शादी हो गई, है ना, रिश्ता तय कर दिया। उसी 2-3 महीने के अंदर फिर शादी भी फिक्स हो गई। तो उसके बाद में फ्रेंड्स फिर मैं मैडम को लेके गया, मेरी पोस्टिंग चल रही थी वाइजाग के अंदर, विशाखापट्टनम में। मैडम को वहां पे लेके गया, और लेके जाने के बाद में जब नजदीक होते हैं तो आप सभी को पता है सब ड्रीमों की बातें होती हैं, है ना, कि आपका क्या सपना है ना, आप सभी को पता है शादी के फर्स्ट ड्यूरेशन में तो पता नहीं कहाँ कहाँ प्लॉट लेने की सोचते हैं हम, ठीक है। तो वो ख्वाब मेरे भी जगने शुरू हुए, मैंने भी पूछना स्टार्ट किया क्या कर सकते हैं। तो मैडम की तरफ से एक ही क्वेश्चन आया था कि हम शहर के अंदर प्लॉट लेंगे, ठीक है। तो मैंने वहां पे ऐसे ही लोन लेकर के, एक चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब वालों को लोन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, ठीक है। आप एक कॉल करोगे लोन वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने 7.5 लाख रुपए का लोन लिया, और करीब करीब 150 गज का प्लॉट, है ना, यानी कि 12-13 लाख रुपए का मैंने वहाँ पे नारनौल में सेट किया। अब नारनौल में जैसे ही मैंने प्लॉट लिया, ईएमआई मेरे पे स्टार्ट हो गई करीब करीब 17,000 रुपए की, ठीक है। ये बताने के पीछे रीजन ये है कि फ्रेंड्स लाइफ कैसे कैसे टर्न दिलाती है, हो सकता है आपकी लाइफ में भी हो, तो कहाँ पे क्या सोचना रहेगा आपको, वहां से आप हिट कर सकते हो, ठीक है। अगर चैलेंज के काबू में आ गए तो फिर बात बनेगी नहीं। चैलेंज से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ईएमआई स्टार्ट हुई तो घर पे भी रुपए देने होते थे, फैमिली भी मेरे साथ है, ईएमआई भी भर रहा हूँ, है ना। तो रुपए बचते नहीं थे। जब रुपए बचते नहीं है तो फिर क्या होता है, माइंड सोचने पे विवश होता है, यार पैसे तो बच ही नहीं रहे, क्या करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो फिर जब मैंने ये सोचा कि कुछ और करना चाहिए, सोचने से प्रकृति काम करती है फ्रेंड, ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आभास है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि मैं 3 चीजों पे काम करता हूँ। जब से मैं नौकरी में गया हूँ, है ना, मैं 3 चीजों पे, और आज भी बहुत अच्छे तरीके से मैं काम करता हूँ। 3 चीज पे मैं अर्निंग ले रहा हूँ, कमा रहा हूँ। सबसे पहले है कि मेरी हेल्थ हेल्थ के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी कमाई हमारी हेल्थ है। सामान लेना है, कहीं भी आपको जाना है, अच्छी जिंदगी जीना, तो आपके पास में रुपए होना बहुत जरूरी है। और तीसरी मैं कमाई कर रहा हूँ आध्यात्मिक, है ना, कि रुपए भी यहीं छूट जाएंगे, बॉडी भी यहीं छूट जाएगी, उसके बाद भी कुछ न कुछ जाएगा जिसमें हमारे कर्म रहेंगे, आध्यात्मिक हमारा जो है। उन 3 चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वहां पे मैंने क्या किया, सोचना शुरू कर दिया कि प्लॉट लेंगे, ठीक है, लेते हैं, करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, अगली छुट्टी जब मैं आया तो मैं नारनौल के अंदर लोन लेकर के प्लॉट खरीद के ही गया। माइंड ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा दिया,
ऐसे ऐसे काम कर दिया, ठीक है। तो प्लॉट खरीदा, ईएमआई सेट हुई, उसके बाद में फिर ये सोचने लगा कि भाई ईएमआई से तो बात नहीं बन पा रही है, इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वैसे ही लोग फिर मिलना शुरू हो गए। तो मेरी जो शुरुआत होती है, नेवी के एक साथी थे हवलदार तिरुपति जी, है ना, उनसे मेरी बात होती रहती है अक्सर। तो वो तो बेचारे कामयाब नहीं हुए, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट में जाकर के और लॉस ले लिया कम से कम 1 करोड़ रुपए का। लेकिन मेरे को एक ऐसी अपलाइन मिल गई थी जो उन चीजों से बता दिया, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन मिले थे वो लोग। तो वहां पे मैं आ गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और जो पहली कंपनी थी मेरी थी वेस्टेज कंपनी। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं पता था कि क्या इंडस्ट्री होती है, क्या है क्या नहीं है। करीब करीब बात है सर 2018 की। उसके बाद में जो जिस अपलाइन के साथ में मैं गया था, उसने कंपनी चेंज कर दी और इन्वेस्टमेंट में चले गए वो, ठीक है। तो ऐसे करके लाइफ में खट्टे मीठे एक्सपीरियंस हमारे चलते रहे ना। मुझे ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन ये था कि जुनून था थोड़ा सा कि काम करेंगे, लेकिन समझ नहीं थी। एक दिन मुलाकात होती है मेरी, कोई साथी था मेरे यही डिस्ट्रिक्ट से ही, उसने मुलाकात कराई संतोष सर से। और संतोष सर मेरे क्वार्टर पे आए, बताए, समझाया बहुत अच्छे तरीके से। और संतोष सर से जब मुलाकात हुई तो ये भी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इनसे मिलने के बाद मैंने यस किया कि ठीक है सर मैं काम करता हूँ। उस टाइम पे इतनी क्लियरिटी नहीं थी कि इतने बढ़िया इंसान है और इतने तगड़े मेरी लाइफ को चेंज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं पता था। लेकिन आए तो अच्छे तरीके से बैठे, समझा के गए, और समझाने में सच्चाई लगी। कुछ चीजों का मुझे एक्सपीरियंस जो मेरे जीवन में घटना घटी थी, जिनसे मैंने लॉस लिया था, वो चीजें शेयर करी सर ने। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि हाँ सर बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो मैंने यस कर दिया सर को और स्टार्टिंग कर दिया। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि संतोष सर से जब मैं पूछता हूँ कि सर आईडी कैसे लगेगी, तो सर बोलते हैं कि अमित जी आप एक काम करो, मैं मैम के नंबर देता हूँ और आप मैडम से ये सारी चीजें आप सीख लीजिए। मैं को ठीक है सर, आपने भेजिए। फिर पूनम मैम से बातचीत हुई और पूनम मैम ने फिर मेरे को सारी चीजें बताई। धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। फिर एक मुलाकात होती है पूनम मैम से, शायद हम होशियारपुर में मीटिंग के अंदर मिले थे, है ना। और जब मिलने के बाद में फिर थोड़ा फेस टू फेस मिल गए तो और अच्छा जानकारी हो गई आपस में। जब उसके बाद से फ्रेंड्स, पूनम मैम ने मेरे को इतना केयर किया है, इतना सिखाया है, इतने हम मतलब अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। ऐसा हो गया कि अपनापन हो गया, है ना। जैसे एक मदर फादर के साथ बात करते हैं, मैं ऐसे हर चीज शेयर करता हूँ और हर जगह मेरे को सपोर्ट मिली है, ठीक है। रात को 12-12 बजे भी हमने जूम सेशन किए हैं सर। क्लोजिंग होने के बाद में खुशी होती है तो जूम सेशन किए हैं, ठीक है। और क्लोजिंग से मेरे को बात याद आई। सबसे पहले तो ना मैं भूल गया थोड़ा सा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आज की जो क्लोजिंग गई है वो बहुत सुपर डुपर गई है सर, है ना, बहुत सुपर डुपर गई है। रियलिटी में न्यू वन कंपनी बहुत बड़ा काम करेगी, ठीक है। तो जिन जिन साथियों के रैंक अचीव हुए हैं, जिन जिन साथियों ने फास्ट ट्रैक अचीव किए हैं, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। आप ऐसे ही खुश रहें और ऐसे ही प्रगति पाते रहें, ठीक है। तो पूनम मैम के साथ में बातचीत हुई, उसके बाद में उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। सिखाना कैसे, कभी स्टेज पे ट्रॉफी पकड़ाने के लिए काम किया, कभी कैसे ऐसे कर करके। और जब मेरे को संगरू इसमें बोलने का मौका दिया होशियारपुर में, तो मैं बोल नहीं पा रहा था, है ना। मेरे को नीचे बैठे मेरे साथी गया था, एक साथी, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कि कहाँ पे है, वो दिख नहीं रहा और मेरे सामने बैठा था। इतनी हेजिटेशन थी, ठीक है। एक लोअर टी शर्ट में गए थे, ऐसे ही बस पैंट शर्ट पहन करके, है ना। तो ये सारा चेंजमेंट धीरे धीरे करके संतोष सर ने, पूनम मैडम जी ने माहौल दिखा करके, मीटिंगों में बुला करके और मेरे को चेंज कर दिया, है ना। और अब चेंजमेंट हुआ, वो भी हुआ। और धीरे धीरे अभी क्या हुआ, जब से मैं उनके साथ में आया हूँ, है ना, बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है रियलिटी के अंदर। बहुत बढ़िया लगा मेरे को, मैं खुश हूं उनके साथ काम करके। और अगर मैं न्यू वन कंपनी की मैं बात करूं, है ना, टोटली इस न्यू वन कंपनी की बात करूं, तो आज एज ऑन डेट करीब करीब 2 साल हो चुके हैं, आप सभी को पता है कंपनी को। यहाँ पे मेरे को 22,70,000 रुपए का पे आउट टोटली आ चुका है, ठीक है। अब आज की बात करूं तो फ्रेंड्स, आज ही मैं क्योंकि मैं एक्चुअल में आज टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट का ना, उस पर मैं बात करूंगा। तो मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, मुझे पता था कि 31 तारीख को क्लोजिंग हो गई, हर क्लोजिंग में मुझे थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा टीम के साथ में। तो मैंने एक दिन की छुट्टी ली, मुझे 4 दिन मिल गया। तो आज की क्लोजिंग बहुत सुपर डुपर गई।
यानी कि 25,000 वाला रिवार्ड हमारा मेरा 10,000 एंड अबव का आज अचीव हुआ। बहुत अच्छा लगा कि हमने तीसरा स्टेप है ना फास्ट ट्रैक अचीव किया है। और इस एक हफ्ते के अगर पे आउट की बात करूं तो इस 7 दिन के अंदर मेरा जो अभी टोटल पे आउट वो 71,000 रुपए का है, यानी कि एक दिन का 10,000 रुपए फ्रेंड्स। टोटल अगर मैं 2 साल की बात करूं तो कितना है, 22,70,000 रुपए मात्र 2 साल की अचीवमेंट है। ठीक है, और मैंने जैसे बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। अगर मैं जॉब की बात करूं फ्रेंड तो मेरे को करीब करीब 13 साल कंप्लीट करके 14 साल चल चुकी है। एक साल का अगर एक साल की कुल सैलरी की बात करूं फ्रेंड्स तो मात्र 9 से 10 लाख रुपए है। ठीक है, और यहाँ पे 2 साल के अंदर 22 लाख रुपए, वहां पे एक साल में। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कितना चेंजमेंट। अगर मैं 13-14 साल न्यू वर्ल्ड में लगा दूंगा तो मेरी लाइफ क्या होगी मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। इतनी बड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये चेंजमेंट कैसे हुआ है ना, सबसे बड़ी बात आती है हुआ कैसे, होता कैसे है। ठीक है, तो होता सबसे पहले क्या है कि एक अच्छे डिसीजन की, एक अच्छे अपलाइन के साथ बैठ करके आपको अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। ठीक है, जो कि मैंने लिया कि करना है मुझे कुछ ना कुछ। ठीक है, और संतोष सर के साथ बैठ करके हमने काम स्टार्ट किया। अब बात आती है काम सभी साथियों ने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, सभी ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और सभी के पास समान टाइम है, सभी के पास में। अब उसको यूटिलाइज जो अच्छे तरीके से करेगा वो अच्छी टीम भी पाएगा, अच्छी अमाउंट भी पाएगा और ग्रोथ भी पाएगा। अब मैं कैसे टाइम को मैनेजमेंट करता हूं, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में एक्चुअल में ना सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो समय का है। समय का है। मेरी गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से मैं सुबह के टाइम में सुबह 8 बजे फोन को रख के जाता हूं मैं अपने रूम पे, और शाम को 7 बजे रूम पे पहुंचता हूं। दिन भर में कोई भी फोन नहीं होता है, ना मैं किसी टीम से कॉल कर सकता हूं, ना नए बंधु से मिल सकता हूं। समझ गए मेरी बात को, लेकिन फिर भी इतनी ग्रोथ है, आप भी कर सकते हैं। तो समय को बस मैनेज करना होता है। अब मैं कैसे करता हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में सुना था और समझा भी और देखा भी, और हमारी हैबिट भी है, खासकर फौजी आदमियों की हैबिट होती है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। ठीक, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठता हूँ, उससे होता क्या है, उठने के बाद में 40 से 45 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी होती है जो हेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्दी उठते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी बॉडी पे समय नहीं देते हैं, तब भी आप गलती कर रहे हो। ठीक है, जो खुशी मिलती है योगा करने से, प्राणायाम करने से, रनिंग करने से, एक्सरसाइज करने से, वो आपको पूरा दिन में क्या करेगा, आलकस से दूर रखेगा। आप खुशी खुशी से सारे काम करके जाओगे। जो चैलेंज आते हैं दौड़ भाग करके तुरंत खत्म कर लोगे, थकोगे नहीं। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मॉर्निंग में 45 मिनट जरूर एक्सरसाइज को दीजिए। उससे पहले आप मॉर्निंग में जल्दी खड़ा होइए। हर एक सफल इंसान की टाइम मैनेजमेंट को देखोगे तो एक चीज मिलेगी कि मॉर्निंग में वो जल्दी उठते हैं, और ये मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया और वो यहाँ पे भी काम आया मेरे को। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स, उसके बाद में होती है मॉर्निंग में हमारी जूम सेशन, जो कि 7 बजे मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संतोष गर्ग जी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 7 बजे अब मुझे 8 बजे जाना होता है और 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वही 1 घंटा मीटिंग का होता है, वही 1 घंटा क्या होता है, तैयार होने का होता है। लेकिन जब विजन बड़ा है, जब डिसीजन ले लिया कि करना है तो करना है, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये नहीं है कि एक्सक्यूज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो मन होता है ना फ्रेंड्स, मैं आपको एक आध्यात्मिक बात भी बताना चाहूंगा, फिर लेके आऊंगा आपको आप यहाँ पे। टाइम भी मैनेजमेंट तब होगा, आप टाइम पे भी काम तब करोगे जब इस मन को मार दोगे। सबसे बड़ी पहले आपको जंग जो लड़नी होती है ना, वो अपने आप के अपने मन से लड़नी होती है। ये आपको सुबह मॉर्निंग में बोलेगा कि सो जा यार, रात को 12 बजे तक जगा था, 1 बजे तक जगा था, ये बोलेगा, और पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूज लेके आएगा आपके सामने, क्या क्या एक्सक्यूज लेके आएगा। बोलता है कि आज तो कुछ नहीं है, आज तो मीटिंग में कोई नॉर्मल बंदा रखा, सो जा, ऐसे बहाने दिवाएगा, और वो आपको बिल्कुल सेट लगेगा, बिल्कुल फिट लगेगा। उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, उस मन को 2 थप्पड़ मारने होते हैं।
कि तू गलत बोल रहा है, तू बोलेगा वो काम मैं नहीं करूंगा, उसके विपरीत काम करूंगा मैं। समझ रहे मेरी बात को? मन हमेशा रेस्ट करने के लिए बोलेगा, तो सोने नहीं देना है, बोला चल बाहर तुरंत निकल जाओ बाहर सर। जब बाहर निकलेंगे तो रनिंग भी होगी, एक्सरसाइज भी होगा, आपको ही अच्छा लगेगा। तो मन को पहले काबू में करिए। अगर कामयाबी लेनी है, टाइम को मैनेजमेंट करना है, तो मन को पहले कंट्रोल करिए। ठीक है, हम गलती क्या करते हैं, सब कुछ नोट कर लेते हैं, सुन लेते हैं बातें, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर मन की मानते हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, वही तो मेरे को एक्सक्यूज देगा मेरा मन कि यार अभी तो नहाना भी है, ब्रेकफास्ट भी आपको बनाना है, लेट हो जाओगे, एक काम करो मीटिंग को छोड़ देते हैं, ये काम स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मीटिंग को छोड़ दिया, अगर आपने हमने एजुकेशन को छोड़ दिया, इस मीटिंग में अगर मैं ही नहीं बैठूंगा तो फिर टीम कैसे बैठेगी? ये चीजें समझ है। और फिर मैं मन को करता हूँ काबू में और बोलता हूँ कि ब्रेकफास्ट बाद में करूंगा, पहले मीटिंग अटेंड करूंगा। मीटिंग अटेंड करने के भी तरीके होते हैं फ्रेंड्स, है ना। आजकल जूम सेशन है, मीटिंग को क्या करता हूँ, ऑन किया, बैठता हूँ और धीरे 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 के अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ, ऊपर वाले में फोन। ठीक है, ब्रूस भी चलती रहती है, सेविंग भी होती रहती है। जब बाथरूम में जाने का मौका आता है तो अपनी लोअर में लगा लेता हूँ उसको, लेकिन मीटिंग सारी सुनता हूँ। तो 1 घंटे में मैंने मीटिंग भी सुनी और मैंने क्या किया, अपना तैयार भी हो लिया। ठीक है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे को आप सर आप मीटिंग में नहीं थे, था मैं, एक एक चीज बता सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके ये 7 से 8 का मैं टाइम सेट करता हूँ। तो मीटिंग भी ले लिया मैंने, अब मैं जाता हूँ ड्यूटी के ऊपर, फोन मेरा रहता है घर पे। अब जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो रास्ते में मैं अपने माइंड को मेडिटेशन वाले कार्रवाई करके चलता हूँ कि बिजनेस यही छोड़ना है, अब ऑफिस की तरफ ध्यान देना है। बिजनेस यही छोड़ना है, अब ऑफिस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अब मुझे ऑफिस का भी संभालना होता है। वहां पे भी मैं क्लर्क साइड से हूँ, तो पूरी फाइलें होती है, कल क्या काम किया था, यानी कि 1-1 साल का काम याद रखना पड़ता है। अब मैं वहां पे सेट कर रहा हूँ माइंड को। ठीक है, ऐसे करके वहां पे जब गेट के अंदर एंट्री करता हूँ तो फिर मैं अपने बिजनेस का कोई भी मैटर अंदर नहीं लेके जाता, वहीं गेट पे बोलता हूँ कि अब इससे बाहर बिजनेस और अंदर मेरा ऑफिस। ऑफिस में पूरा चलता रहता है। ठीक है, कोई मेरा डिस्टरबेंस नहीं कर रखा है, क्योंकि वहां पे मुझे फोन अलाउड नहीं है, तो किसी के पास मेरे नंबर नहीं है, ना किसी का फोन आता है, ना कुछ हो रहा है। ऑफिस में ऑफिस की बात है। अब टाइम हो जाता है 5:30 बजे का, वहां से निकलता हूँ। निकलने के बाद में जैसे ही गेट से बाहर निकलता हूँ फ्रेंड, क्या खुशी मिलती है, कितनी एनर्जी पूरा दिन में जो जो बोधरेशन माइंड के अंदर होती है, आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स। ऐसा फील होता है कि यार अब जिएंगे, अब सुबह हुई है, अब सुबह हुई है, ऐसा लगता है, खुशी होती है। मेरे साथ में है मेरे साथी विजय शर्मा जी हैं, CR मेहरानिया जी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको मैं फीलिंग बताता हूँ कि यार अब हुई है मेरी सुबह। तो फिर 1 घंटा मुझे लग जाता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ट्रैफिक होती है। तो 6 बजे हम ऑफिस से निकले, 7 बजे वहां पहुंचता हूँ। अब 7 बजे पहुंचते हैं, थोड़ा बड़ा है ना, इधर उधर घूमते हैं थोड़ा सा, है ना, फ्रेश होते हैं। 8 बज जाते हैं, 8 वाली अपनी मीटिंग लेते हैं। मीटिंग में भी रहना बहुत जरूरी होता है, तो मीटिंग भी लेता हूँ 8 बजे की। उसमें देखता भी रहता हूँ किस किस साथियों ने कोड लगाया है, टीम के अंदर कॉल भी करता हूँ, क्योंकि मैंने लिस्ट बना रखी है कि इस बंदे को बैठाना है, जो भी है। ठीक है, उनको भी बैठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ऐसे करके यानी कि ऑफिस से आने के बाद में जो मेरा फोकस होता है आधे पौने घंटे का जो भी होता है, वो लिंक को शेयर करना, किसी की कॉल आई हुई तो उसको बात करना, कोई प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करना, और 9 बजे तक पूरे साथियों को इस जूम सेशन के लिए मोटिवेट करना। तो मेरी टीम क्या हो गई, जूम सेशन पे बैठ रही है, अब वो एजुकेट हो रही है, पढ़ रही है ना, सीख रही है। अब 9 बजे के बाद से फ्रेंड्स, है ना, करीब करीब 11 बज जाते हैं। उसमें कभी कभी मैं अपनी खुद की मीटिंग भी दे देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं सिखा देता हूँ, वो हो जाती है। अन्यथा जितने भी मेरे डायरेक्ट लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उन सभी से मैं बातचीत करता हूँ। ठीक है, उन सभी से मैं बातचीत करता हूँ, और 11 बजे मैं अपनी घड़ी का क्या लगा रखा है, मैंने अलार्म सेट किया हुआ है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, और हम न्यू वन के लीडर क्या करते हैं, सोने के लिए अलार्म लगाते हैं। ठीक है, ये मेरे साथ मैं तो लगाता हूँ भाई, क्योंकि अगर मैं अलार्म ना लगाऊं तो मैं, मेरे पास कॉल आती रहेंगी, मैं बात करता रहूंगा 12-1 बज जाता है, क्योंकि सुबह फिर मुझे उठना भी होता है ना, तो हेल्थी भी रहना है मुझे। तो 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक टीम के साथ बातचीत करनी है।
8 से लेकर के और 9 बजे, 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में मुझे जूम पे अपनी टीम को बैठानी होती है। यही टाइम रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर 1 घंटा 11 से और 11:30 बजे तक मैं थोड़ा सा मेडिटेशन, आध्यात्मिक है ना, उसमें चला जाता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा दिन भर की थकावट से दूर करने के लिए। और फिर पता नहीं मुझे नींद कितने बजे आती है, कितने बजे नहीं आती है। यूट्यूब अपने आप भजन चला के सोता हूँ तो वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में फिर वहीं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरा टाइम का मैनेजमेंट पूरे दिन का। अब बात आती है फील्ड की, ठीक है। तो फील्ड में क्या होता है, शनिवार और संडे, शनिवार और संडे वो नोट आउट करके रखता हूँ कि भाई मुझे शनिवार को क्या करना है, संडे को क्या करना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसको नोट आउट नहीं करूंगा डायरी पे तो फिर मैं किसी को टाइम दे दूंगा, वो नहीं पहुंच पाऊंगा तो टीम के लीडर बोलेंगे भाई मेरे को टाइम दिया था, आप आए नहीं, आप बोले थे ये था वो था। तो जुड़ने की बजाय टीम टूटना शुरू हो जाती है। तो जो शनिवार और संडे का जो टाइम है बिल्कुल नोट करके कि भाई शनिवार को मुझे इन लीडरों को टाइम देना है और संडे को मुझे मीटिंग करनी है। ऐसे करके मैं चलता हूँ तो फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और जो सोचा है वो करके जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं शनिवार और संडे फील्ड में रहता हूँ, 2 घंटे डेली मीटिंग करता हूँ। ऐसे मैंने अपने आप को टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे आज छुट्टी पे था तो अभी करके फील्ड फुल्ड सारी करके आ गया हूँ। अभी सुबह मॉर्निंग में यहाँ से निकलूंगा मैं, करीब करीब 3 घंटे की मेरी जर्नी रहेगी। सुबह मॉर्निंग में नहा धो करके यहीं से निकलूंगा और ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, ठीक है। फिर फ्राइडे को रात को चलूंगा, फिर शनिवार और संडे फील्ड करूंगा और फिर मैं ऐसे ऐसे करके अपने मैंने टाइम को मैनेज किया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है घर और परिवार की, इधर उधर की, वो सब हो जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। जो चीज हमें करनी होती है मैंने क्लियर कट बोल रखा है कि या तो भाई मेरे को आप उलझा के रखो इन चीजों के अंदर कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, फिर मेरे को ड्रीम मत बताओ, समय काट लो अपना। अगर ड्रीम जगा दिए, ड्रीम पूरे करने हैं तो फिर मेरे को आप डिस्टर्ब मत करना। करते हैं लेकिन फिर भी करेंगे, घर वाले करते हैं, लेकिन ऐसा कंट्रोल कर देते हैं ना कि वो चाह करके भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप मत करना, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कोई कोई बंदा कर सकता है, ठीक है। और करते भी हो तो अपने हिसाब से करना है। सबसे पहला चैलेंज मैं आज खुल के बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट है, आपके साथ भी आता होगा। मैंने बोला घर वालों को, ठीक है, घर वाले में मतलब खासकर मैडम ही होती है ना, तो मैडम को बोला कि भाई ऐसे ऐसे है और बिजनेस तो अभी करना है, कंपनी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली में आ चुके हैं, बड़ा काम करना है। तो चैलेंज दे दिया। चैलेंज क्या दिया कि हम दिल्ली में नहीं रहेंगे, आप सारा दिन कहाँ रहते हो, ड्यूटी पे रहते हो, शनिवार और संडे कहाँ चले जाते हो, घर की तरफ फील्ड में निकल जाते हो। तो हम दिल्ली में अकेले नहीं रहेंगे, हम जाते हैं कहाँ पे, घर पे मम्मी पापा के पास, वहां पे रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, ठीक है, टेंशन फ्री रहेंगे। तो मैं बोला कि फिर मुझे कौन आने देगा बाहर, है ना, ये तो बहुत चैलेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी वीकनेस बता दी तो फिर समझ लीजिए कि हम हार जाएंगे। तो मैं बोला कि बहुत अच्छी बात है, मैं तो और अच्छे तरीके से रहूंगा, है ना, मजे आ जाएंगे मेरे तो भाई वो आ गए घर पे, है ना। अब मेरे लिए चैलेंज हो गया था क्योंकि बिना फैमिली में बाहर नहीं रह सकता। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को भाई बिजनेस तो करना है ना, ठान लिया तो ठान लिया, और टीम बन गई है, टीम के सपने ऐसे नहीं टूटने देंगे। तो मैंने 10,000 रुपए का क्या लिया, कमरा लिया बाहर, और खाना पीना खुद ही बनाना स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, वो बनाएंगे खाएंगे। तो आप मतलब मान देख सकते हो कि भाई चैलेंज तो देंगे घर वाले, ठीक है, लेकिन उन चैलेंजों से हार जाओगे तो फिर अपने सपने टूट गए आपके। अगर चैलेंजों में, हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उस सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना होता है, ना कि हमें प्रॉब्लम की तरफ। अगर प्रॉब्लम मैं देखता तो खाने के लिए दिक्कत आती, कपड़े धोने के लिए दिक्कत आती, दूर रहने के लिए दिक्कत आती, इससे अच्छा था कि मैं अंदर रह जाऊं, सब कुछ बने बनाए मिलता, ठीक है। लेकिन मैंने सॉल्यूशन निकाला कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है कि बच्चे भी घर पे रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं फील्ड भी करूं, मैं फ्री भी रहूं। तो मैंने रेंट पे रूम लेना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, 10 रुपए की 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर चैलेंज क्या आने लग गई,
चैलेंज ये आने लग गए कि अभी टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये हो, खर्चे, गाड़ी ले लिया ना आप, खर्चा कहाँ से? क्योंकि जिसने बिजनेस किया है उसको बिजनेस का पता है। अब हमें पता है कि हमारा अगला रिवॉर्ड 7 लाख रुपए का है, लेकिन उनको नहीं पता कि अगला क्या आएगा, है ना, कितने करोड़ रुपए आने वाले हैं, लोग कैसे मर्सिडीज गाड़ी के अंदर आ रहे हैं, उनको नहीं पता। ठीक है, तो उन्होंने चैलेंज देना शुरू कर दिया कि ऐसे चैलेंज आने शुरू हो गए। तो मैंने भी फिर उसका सोल्यूशन निकाला, और सोल्यूशन ये निकाला कि अब मैं शहर के अंदर मकान बनाऊंगा, और तुम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते मेरे को, और रोक सकते तो रोक के दिखाओ, है ना। ऐसे बातों बातों में चैलेंज ठोक दिया मैंने भी। अब मैंने क्या सोल्यूशन निकाला कि मैं लूंगा 20 लाख रुपए का लोन, और उसकी ईएमआई बनेगी 25,000 रुपए। ठीक है, अगर आप मुझे ओनली ये करवाओगे नौकरी, तो सही तरीके से तो वो ईएमआई भी नहीं भर सकते। ठीक है, और मैं ठाड़ बोलूंगा कि भाई चैलेंज देते तो मैंने छोड़ दिया बिजनेस को, अब भर के दिखाओ मुझे ईएमआई। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये तो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर इन्होंने बिजनेस छोड़ दिया तो। अब मेरे को उन्होंने क्या किया, टोटली फ्री कर दिया कि भाई ईएमआई तो भरनी पड़ेगी, अगर ईएमआई नहीं भरी, बिजनेस नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, कहाँ घर बना पाएंगे, क्या हो पाएगा, समझ रहे हो, खुद ही प्रॉब्लम में क्रिएट हो गए हो। तो कई बार क्या होता है, मैं आप सभी को नहीं बोल रहा कि आप ऐसे करो, लेकिन रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ के अंदर। जितना बड़ा रिस्क लेते हैं इतनी बड़ी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये मैंने गुरतेज सर से सीखा, बताया भी मेरे को उन्होंने। ठीक है, तो लाइफ के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, चैलेंज आते रहते हैं, वो नॉर्मल चीजें हैं, जिंदगी इसी का नाम है। ठीक है, लेकिन हमें उन चैलेंजों में सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना रहता है। ठीक है, और उन्हीं को फिर हमें क्या करना होता है, अचीवमेंट करके, और जिद ये होती है कि हम इन चैलेंजों को हराएंगे। ठीक है, जिद ये होती है। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके, है ना, ये काम चलते रहते हैं, अचीवमेंट आती रहती है। चैलेंज तो सभी के पास आएंगे सर, सभी के पास आए हैं, है ना। अगर आप बात करें बड़े बड़े जितने भी लीडर सभी के पास हैं, लेकिन क्या होता है, हमें खुद को प्रूफ करके दिखाना होता है कि हम जो काम कर रहे हो बिल्कुल सच्चा कर रहे हैं, नेक कर रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी का बिजनेस है, तो वो हमें प्रूफ करना होता है। अब उस प्रूफ करने में चाहे आप पूरी जिंदगी लगा दो, चाहे आप शुरुआत की 2 साल लगा दो, वो प्रूफ करने में कहानी यहाँ पे सॉर्ट आउट होती है। अगर आपने धीरे धीरे 10 साल में कर दूंगा, 15 साल में कर दूंगा, 17 करोड़ के रिवार्ड जिंदगी में कर दूंगा, समझ रहे हो, ऐसे अगर आपने सोचे हैं कि पूरी लाइफ में 17 करोड़ के रिवार्ड भी पूरा कर दूंगा, तब भी बढ़िया। अगर आपने ऐसे सोचे हैं तो पूरी लाइफ आपको चैलेंज आते रहेंगे। अगर आपने ये ठान लिया कि ये जो रिवार्ड है ये मैं आने वाली 3 साल में, 4 साल में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो आपके पास में जो चैलेंज है वो 3 साल 4 साल ही रहेगा। उसके बाद में आपको कोई उंगली करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको समझ में आ चुका कि हमारी जो लाइफ चेंज हुई है इस बिजनेस से हुई है। जैसे अगर आज आप बात करो जितने भी सीनियर लीडर हैं, ठीक है, जितने भी सीनियर लीडर हैं सिल्वर एंड अबव, ठीक है, उनसे पूछो, उनके परिवार में जाके देखो, वो न्यू वन के गुणगान गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि सिल्वर लीडर ने करके दिखा दिया कि मैंने 2 साल में यहाँ पे 30 40 50 1 करोड़ के यहाँ पे क्या ले लिए हैं, रिवार्ड ले लिए हैं। तो उनके पास ऐसे ये चैलेंज नहीं है जो नॉर्मल छोटे मोटे होते हैं। ठीक है, तो अपने आप का टाइम को सही सूट करके, सही मैनेज करके, बिजनेस के टाइम में किसी और को इन्वॉल्व नहीं होने देना, किसी और को इन्वॉल्व नहीं होने देना फ्रेंड्स। अगर वो इन्वॉल्व होने लग गए तो आपके टाइम को चेंज कर देंगे, आपके पूरे शेड्यूल को खराब कर देंगे। ठीक है, तो मैं अपने इस शेड्यूल के अंदर किसी को एंट्री नहीं करने देता फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं करने देता। रिश्तेदार आते हैं, आज कंडीशन ये है, रिश्तेदार मेरे को कॉल करते हैं, आधे तो एंटी हो रखे हैं। एंटी का मतलब वो ये बोलते हैं आपस में जिनके पास इनकम नहीं है कि भाई अमित को तो घमंड हो गया, है ना, अमित तो कॉल ही नहीं करता आजकल पता नहीं कहाँ बिजी रहता है, क्या करता है क्या नहीं, उनको पता ही नहीं है। एक बार मैंने बताया, फिर बाद में अभी उनको कुछ नहीं पता चलता, मैंने भी इग्नोर कर दिया कि भाई एक दिन आप ही लाइन लगा के आओगे या फिर यार याद करते रह जाओगे। आज वही कंडीशन उनके पास में। ठीक है, गाड़ी ली, उनको ये डर लगा रहता है कि अब अमित अगला काम क्या करने वाला है,
मैंने गाड़ी ली, प्लॉट लिए, दुकान लिए, दूर बैठा बैठा गांव में जमीन खरीद ली, ठीक है। और मैं छेड़ता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी, है ना, शुगर बढ़ाता रहता हूँ ताकि अपने प्रोडक्ट और निकले। मैं बोलता रहता हूँ कि और देखो कोई और एक दो कनाल या एक किला कोई और हो तो अभी मकान बनाऊंगा। मकान अभी मैंने ढंग से बनाना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मार्केट में उसकी पूरी फोटो सेंड कर दी है कि ऐसा लग्जरी बनेगा। उनको डर पहले ही बांट दिया मैंने, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बंदे आपके सपनों में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपको उन लोगों की कुछ भी बात नहीं सुननी होती है। हाय हेलो राम राम आते जाते कीजिए, बस दैट्स ऑल। काम कहाँ करना होता है, जो आपकी टीम बन गई है उस पे दीजिए फोकस, और उनको बोल लीजिए कि अगर मैं मेरा इतना साथ चाहते हो तो लगाओ फिर आईडी मेरे साथ में, लो 17,000 के प्रोडक्ट, और फिर देखो मैं आपके साथ हूँ, कहोगे वहां चलूंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? ऐसे ही होना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ सर कि जो हमारे बिजनेस में है वो अपने हैं, और जो बिजनेस में नहीं है वो थोड़ा सा अपने से दूर है, ठीक है। जिस दिन आईडी लगेगी उस दिन हम पूरा टाइम देंगे, आपके बैठ के आपके भी सपनों की बातें करेंगे। और अगर आप आईडी नहीं लगाते हैं मेरे साथ में तो फिर हमारे थोड़े से ट्रैक से आप दूर हो। तो लगाते हैं, लोग आते हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी रिश्तेदारों को समझ में आ रही है कि काश अमित के साथ उस टाइम स्टार्ट करते तो बहुत अच्छा रहता, आज मैं भी यहाँ पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि अभी माहौल ये बन चुका है कि मेरे जो पड़ोस में जो लोग थे वो काम करना शुरू कर दिया है। आज की मैं बात बताता हूँ, आज की, है ना, अभी है हमारे पास में 10-15 मिनट। अभी मेरे जो घर है जहाँ पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि अंकल जी आप ऐसे ऐसे करके मैं बिजनेस कर रहा हूँ और आप काम को स्टार्ट करो, बहुत अच्छा है, कंपनी के एमडी बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है। तो उनके माइंड में क्या था कि वो या अलग अलग कंपनियां, चैन सिस्टम, नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं कर सकते कोई बात नहीं है। तो फिर मैं अपनी फील्ड पे आना, फील्ड पे जाना, सुबह रात को थोड़ा लेट आना, सुबह जल्दी चले जाना, ऐसे मेरे पास प्लानिंग होती रही। फिर गाड़ी आ गई, फिर मैंने जमीन ले लिया, धीरे धीरे ऐसे करके चलता रहा। तो उनको समझ में आने लगा कि अमित कमा तो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है, चेंज तो हो रहा है काम। अब उन्होंने क्या किया, मीटिंग ये आईडी लगानी शुरू कर दी। अभी 6-7, एक बंदा ने तो 6 महीने पहले, एक ने अभी 2 महीने पहले। तो मैंने बोला कि सर मको अंकल जी अभी कुछ आ रहा है समझ में आपको? बोला हाँ यार काम तो अच्छा है तेरा, ठीक है। तो करे फिर मको शुरुआत? बोला हाँ यार करो। अभी पहले वो टाइम मांगा मेरे को, मैं बोला कि नहीं नहीं टीम इतनी बड़ी हो गई, मैं कहाँ टाइम दे पाऊंगा आपको, आप खुद सीखो एक बार। तो वो थोड़ा दिन सीखने की कोशिश करी। आज उनको मैं फील्ड में दिया टाइम, फील्ड में टाइम दिया। तो जैसे गुरतेज सर ने हमें एक स्ट्रेटेजी बताई है कि भाई बिजनेस वो होता है जिस चीज में हमने मान लीजिए कि 10 रुपए कोई चीज खरीदी और उसको हम 11 में, 12 में, 15 पे एमआरपी पे हम देके आए, बिजनेस वो है। 10 का 10 में बेचा तो कोई फायदा नहीं है, जो कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। आज एहसास होता है उस चीज का कि काश 2 साल पहले इस स्ट्रेटेजी पे काम करते तो मजे आ जाने थे लोगों के, है ना। हम पहले क्या करते थे, जैसे कि एक प्रोडक्ट है हमारा नेवन, उसको हम किस पे देते थे, उसको हम देते थे डीपी रेट पे। पूरा दिन घूम के आएंगे, एक आईडी लगी है ना, और डीपी पे देख के आ गए। तो जो बंदा गया था वो बेचारा घर पे आके दुखी हो जाता है कि यार आज तो गए थे, कुछ पे आउट तो बना ही नहीं। और हमें थोड़ी ये समझ होती है कि चलो धीरे धीरे टीम बनेगी, खर्चा तो हमारा भी पूरा लगा रहता है। और गुरतेज सर ने अब वो चेंज कर दिया। आज जैसे गुरतेज जी ने बताया तो मैं गया मेरे पड़ोसी को लेकर के, भाई लगता है मेरा, ठीक है। तो मैं उसको लेके गया, उसको ऑलरेडी पहले मैंने शिलाजीत को आया था, रिजल्ट आ रखा था उसको। तो अब ये रिश्तेदारी में खुद बोलेगा। मैंने उसको लेके गया और सुबह जाते ही एक टीचर था उसके पास में बैठा दिया कि भाई ऐसे ऐसे भाई साहब ने हेल्थ के प्रोडक्ट है और डीलरशिप ली है, ओनली 17,000 की प्रोडक्ट देती है बस, वो कंपनी उससे ज्यादा नहीं देती, ठीक है। तो देखो ये प्रोडक्ट है, मैंने उनको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब उस बंदे ने क्या किया, धीरे धीरे करके एक एक करके वो सारे प्रोडक्ट हमने उनको समझा दिया, दे दिया। बोले तो सारे घर में यूज होने वाले हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, ये मैं ले लूंगा, ये मेरा बच्चा ले लेगा, ये मेरा फादर ले लेगा, ये रात को सोते टाइम ले लूंगा, है ना, ये मेरी मैडम के लिए ठीक है। एक एक प्रोडक्ट हमने उसको सारे दे दिए। अब एक एक प्रोडक्ट की अगर डिप्टी की बात करें तो वो बनते थे 9740 रुपए की, 9,740 रुपए का, लेकिन हमने किस पे दिया, एमआरपी पे। तो एमआरपी पे बने वो 11,544 रुपए के। अब फ्रेंड्स जैसे ही हमने उसको दिया, 11,544 रुपए लिए और गाड़ी में बैठाया मैंने,
गाड़ी में बैठा करके मैंने उसी से कैलकुलेशन कराया कि भाई इतने इतने रुपए बने हैं और ये 2400 रुपए आप पकड़िए, 2400 रुपए ये आपके हैं। बोला मेरे किसके? मगर ये आपके ही हैं सर, आपने मिलवाया बंदा आपके हैं। अरे सर वो इतना खुश हो गया बंदा, अभी भी बैठा है यहाँ पे, पापा जी के पास आया हुआ है, ठीक है। और आते बोल रहा है कि अंकल जी आप तो मजे आ गए। कैसे कैसे मजे आए? बोला अमित के साथ गए थे और मात्र 3 घंटे में जाना भी आ गया, आना भी आ गया और मिल भी लिए। 3 घंटे में मेरे को 2400 रुपए दे दिए। इतना तो मैं पूरा दिन लावनी करता, खेती बाड़ी में जाता, तब भी नहीं हो पाता। समझ पा रहे मेरे को? फिर उसने दूसरे पड़ोसी जो मेरा नजदीक का था उसको बताया ये बातें। अब मैं खाना खुना खा करके 12-1 बजे तक थोड़ा सा वर्दी वर्दी जताई, क्योंकि आज मुझे जाना भी ड्यूटी में। इतने में दूसरे पड़ोसी का कॉल आता है कि अमित भाई मेरी फील्ड करानी है। बोलो सर फील्ड आपने बोला ही नहीं था, मैं तो रजिस्टर में नोट नहीं है आपका नाम। तो बोलो नहीं मेरी करनी है, नजदीकी पड़ोसी गांव में चलना है। मैं चलो ठीक है मैं आता हूँ। अब मैं उसको लेके गया। अब उसने गलती क्या कर रखी थी, एक बंदे को डिप्टी रेट बता रखा था, तो मगो भाई अब तो डिप्टी पे देना पड़ेगा। मेरे को तो मजा आया नहीं मगो सर। बोला चल दूसरे के पास चलते हैं। दूसरे के पास गए तो वहां पे एक सिला दिया और 330 रुपए जो एमआरपी डिप्टी का डिफरेंस था वो उसको दे दिया। वो भी खुश हो रखा है, ठीक है। अभी दोनों बैठे हुए यहाँ पे, एक एक का तो फोन लेकर के मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है। समझ पा रहे हो मतलब कितने खुश है इस स्ट्रेटेजी पे काम करके, ठीक है। तो ऐसे टाइम को मैनेज करके फील्ड में काम करके जो कंपनी हमारा सिस्टम बताती है, इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो आप 2 घंटे डेली काम करके और हफ्ते में 2 दिन फील्ड करके भी यहाँ से 2 साल में 22, 23, 24, 25 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के सामने जितना जागता उदाहरण हूँ। बस आप कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है, कंपनी का जो प्लान है, जो आपकी अपलाइन बोलती है, उस हिसाब से और अपने टाइम को मैनेज करके, बिना टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स एक सारी कलाकारी, है ना। अपने मन को वश में करके और फील्ड में जाकर के टीम के साथ मिल करके, टीम के चेहरे पे खुशियां ला करके, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रख करके, ठीक है, अपने से ऊपर वाले लीडर की कॉपी करके, उनके साथ में कंपटीशन करके आप यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और चैलेंज करने वाले लोगों का वेलकम कीजिए लाइफ में। उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दूर नहीं भागना है, उनको जीवन से दूर नहीं जाने देना है, उनको रखिए। क्योंकि जब वो चैलेंज आते हैं ना तभी काम करने का मजा आता है। और आज मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हराने वाले लोग, आपको फेलियर ज्यादा देखने वाले लोग मिले और फिर आप जीतोगे, क्या मजा आएगा माहौल का सर, क्या मजा आएगा। कि लोग सोच रहे होंगे कि अमित कब नेटवर्किंग छोड़े, कब ये ड्यूटी ड्यूटी करे, कब ये छोड़ दे काम, कब कब ये छोड़ दे काम, है ना, ऐसे सोच रहे होंगे लोग, ठीक है। और ऐसे सोचते सोचते लोगों के बीच में हम अगला सिल्वर रैंक भी लेंगे 7 लाख का, हम मकान भी बनाएंगे। और उन्हीं के बीच में बोल दिया कि गांव में कोई जमीन सेल वाली हो तो वो भी बताना, हम खरीदेंगे वो जमीन भी। समझ समझ पा रहे मेरी बात को? ऐसे अपने आप को पॉजिटिव, है ना, अपने आप को टाइम के साथ कनेक्ट करके अगर आप काम करोगे तो न्यू वन के अंदर बहुत कम समय में हर अचीवमेंट को आप पा सकते हो। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगेन दोबारा से आप सभी साथियों का, है ना, कंपनी के मैनेजमेंट का, कंपनी के मालिक मिस्टर गुरतेज जी का, ट्रेनर मिस्टर सूरज शर्मा जी का, मेरी अपलाइन मिस्टर संतोष गर्ग जी, मिसेज पूनम गर्ग मैम, लखविंदर सर, मेरी पूरी टीम चैंपियन, है ना, आप सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मेरे को इतना चेंज करने में मेरी सपोर्ट करते हो, इतना एजुकेट करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी साथियों को। वी लव टीजीएस। प्रदीप सर प्लीज आप आए और आगे की जो होस्टिंग है जो, है ना, वो प्लीज आप कीजिए। वेलकम प्रदीप जी।